हेलो गाइस, वेलकम टू एनसिनो क्लासेस। आज एनसिनो क्लासेस में हम आपको एमसीक्यू सीरीज़ की हम पिछले 2 पार्ट आपके लिए बना चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने वो देखे होंगे और साथ में समझे भी होंगे। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपसे? पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 9:7। जैसे कि हमने बताया था 9:7 का मतलब क्या है, 9 और 7 को प्लस करके होता है 16, तो ये हो जाएगा 9/16 और ये हो जाएगा आपका 7/16। अब कह रहा है कि आर इज एडमिटेड एज अ पार्टनर विथ 9/20 शेयर इन प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट में वो कितना हिस्सा ले रहा है? 9/20, विच ही टेक्स 1/5 फ्रॉम पी, अपने शेयर का। विच ही टेक यानी कि वो व्यक्ति, जो नया व्यक्ति आया आर, वो अपने शेयर का 1/5 तो ले रहा है पी से। 1/5 का मतलब अब कितना? तो पी से कितना ले रहा है? पी से सेक्रीफाइस, यानी कि पी का सेक्रीफाइस हो जाएगा। वो जितना वो पी से लेगा वो पी का क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइस। कितना? अपने शेयर का 1/5। तो उसका शेयर कितना है? 9/20 और उसके शेयर का 1/5 वो किससे ले रहा है? पी से, यानी कि 9/100। तो भाई 9/100 तो पी से सेक्रीफाइस, मतलब पी से ले रहा है तो पी का सेक्रीफाइस हो जाएगा। अब एंड 1/4 फ्रॉम क्यू, और 1/4 क्या ले रहा है? क्यू से। तो क्यू का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा भाई? तो उसके शेयर का 1/4 वो क्यू से ले रहा है। देखिए ध्यान से समझना, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ही टेक 1/5 फ्रॉम पी। पी से कितना ले रहा है? अपने शेयर का 1/5। तो उसके शेयर का, यानी कि नए वाले पार्टनर के शेयर का आपने 1/5 कर दिया। और क्यू से कितना ले रहा है? 1/4। तो उसके शेयर का आपने 1/4 कर दिया। तो ये आपके पास आ गया 9/80। ठीक है। अब क्या करना है आपको? बोला है सेक्रीफाइस रेशियो बताइए। तो सेक्रीफाइस रेशियो के लिए आपको क्या करना है? पहले तो डिनोमिनेटर सेम कर देना है। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे कर सकते हैं आप? इस तरीके से लिखिए, सेक्रीफाइस रेशियो क्या क्या है? 9/100 रेशियो 9/80। ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ गया आपका? इसका एलसीएम आ गया आपके पास 800। तो ये 800 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 720 और ये हो जाएगा आप 900। तो आपका रेशियो आ गया 720 और 900। अब इसमें से आपको कॉमन देखना है। तो कॉमन क्या आ सकता है इसमें? अब इसमें सबसे पहले 9 कॉमन आ सकता है। जब 9 कॉमन ले लेंगे आप तो कितना आ जाएगा इसके पास? यहाँ हो जाएगा 80 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 100। फिर इसमें से आप कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा आपके पास 20, क्योंकि 20 × 4 80 होता है और यहाँ पर से 4 कॉमन आया तो ये हो जाएगा 25। अब 5 से दोनों कॉमन आ सकते हैं, 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 दोनों में कॉमन है तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 5। तो आपका रेशियो आ गया 4:5। देखो बहुत ही सिंपल था। पी और क्यू का सेक्रीफाइस निकालना था आपको। तो पी कितना सेक्रीफाइस कर रहा था? 1/5 कर रहा था। और क्यू कितना सेक्रीफाइस कर रहा था? 1/4। तो हमने 1/5 और 1/4 निकाल दिया, ये सेक्रीफाइस आपका हो चुका था। अब क्या करना था? बस इसका रेशियो निकालना था। रेशियो निकालने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है, तो डिनोमिनेटर सेम करके हमने रेशियो निकाल दिया 4:5। तो आंसर इज डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है आपसे? ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो 5:4:3। तो 5 4 9 हो गया, 9 और 3 12 हो गया। तो इसका हो गया 5/12, 4/12 और 3/12, ये रेशियो हो गया। दे एडमिट डी फॉर 1/7 शेयर। तो 1/7 शेयर डी को मिल रहा है। इट इज़ एग्रीड दैट बी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ये कह रहा है कि बी सिर्फ अपना शेयर रखेगा। बी कौन? यानी कि ये 4/12 वाला। तो ये व्यक्ति अपना शेयर इतना ही रखेगा, तो इसका शेयर इतना ही रहना चाहिए। तो टोटल शेयर हमारे पास कितना है? टोटल शेयर हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, टोटल शेयर होता है आपके पास 1, जिसमें से अब डी कितना लेके जा रहा है? डी लेके जा रहा है 1/7। तो ठीक है भाई। और ये कह रहे हैं कि भाई बी को अपना शेयर ओरिजिनल वाला ही मिलेगा। तो पहले हम क्या कर देंगे कि टोटल शेयर में से बी का शेयर माइनस कर देते हैं। तो रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग शेयर आफ्टर बीस शेयर।
बी शेयर के बाद कितना बचेगा आपके पास, टोटल है 1, जिसमें से बी का शेयर है 4/12। भाई वो तो उसके पास रहेगा ही रहेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल शेयर में से 100% में से बी को जितना शेयर मिलता था वो उतना ही रहेगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई बी का शेयर फिक्स कर दो। तो बी का शेयर हमने फिक्स कर दिया। तो अब हमारे पास बचा कितना, एलसीएम ले लेंगे 12 माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 8/12। तो भाई हमारे पास रिमेनिंग शेयर बचा 8/12, जिसे हम लिख सकते हैं कितना, 4 के टेबल में 2 बार में और 4 के टेबल में 3 बार में। तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर बचा 2/3। ये जो रिमेनिंग शेयर है, अब इस रिमेनिंग शेयर में से डी का शेयर जो नया पार्टनर है उसका भी माइनस कर दो, क्योंकि भाई देखो जो बी है उसको तो फिक्स मिलेगा और जो डी है उसको भी फिक्स मिलेगा। तो अब रिमेनिंग शेयर निकालना है, रिमेनिंग आफ्टर डी शेयर, डी के शेयर के बाद कितना बचेगा भाई, टोटल अब आपके पास है 2/3। टोटल कितना है आपके पास 2/3, जिसमें से 1/7 हम क्या कर देंगे माइनस। तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 21, ये आ जाएगा 14 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 11/21। तो भाई अब आपके पास जो रिमेनिंग शेयर बचा है वो कितना बचा है, 11/21। अब ये जो 11/21 है ये किसके खाते में चला जाएगा, ये ए और सी के खाते में चला जाएगा। तो देखिए अब हमें क्या करना है कि अब हमें ए और बी का न्यू रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है ए और सी का, सॉरी। तो ए का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, अब रिमेनिंग शेयर है हमारे पास 11/21, 11/21 रिमेनिंग शेयर है, समझने की कोशिश करिए। अब उसका पहले शेयर कितना था, उसका पहले शेयर था आपके पास 5/12। तो रिमेनिंग शेयर का यानी कि इस वाले रिमेनिंग शेयर का आपको क्या मिल जाएगा 5/12। तो रिमेनिंग शेयर ये है उसका 5/12 उसको मिल जाएगा। तो 5 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 55 आ जाएगा और 21 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 आ जाएगा। तो ये तो आ गया इसका न्यू रेशियो। ऐसे ही सी का न्यू रेशियो कितना आ जाएगा भाई, सी का न्यू रेशियो है उसके रिमेनिंग शेयर का, उसे मिल जाएगा ओल्ड रेशियो के बराबर। ओल्ड रेशियो कितना था उसका 3/12, 3/12। तो 3/12 तो 33/252, ये इनका क्या आ गया, न्यू रेशियो आ गया। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है सेक्रीफाइस रेशियो। हमें क्या निकालना है, सेक्रीफाइस रेशियो। क्वेश्चन में क्या रखा है हमें कि क्या निकालना है हमें, सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ए का ओल्ड रेशियो है 5/12, ये था ओल्ड रेशियो 5/12। और न्यू रेशियो कितना है 55/252। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया, इन दोनों का 252 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 252 के टेबल में मतलब 12 के टेबल में 252 आता है 21 बार में। तो 21 बार में आता है तो 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले का, तो ये हो जाएगा 105। और ये एक बार में मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 55। तो ये हो गया आपके पास कितना 50/252। पहला तो इसका आ गया भाई। अब बी का कितना है, बी का ओल्ड रेशियो था 3/12, न्यू रेशियो है 33/252। तो एलसीएम कितना आ गया इसका 252। तो 12 के टेबल में 252 कितनी बार में जाता है 21 बार में, तो 21 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 63, माइनस ये एक बार में तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 33। तो ये आ गया आपके पास 30/252। ठीक है, अब ये तो आपके पास आ गया सेक्रीफाइस रेशियो। अब सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएंगे आपके पास ए और बी के, देखिए ये आ गया 50/30, क्योंकि डिनोमिनेटर तो क्या है आपका सेम, तो 50/30। अब इसमें से 0 कॉमन ले लेंगे, 0 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5/3। तो 5/3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया सिंपल। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है आपसे, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5/4। तो ये हो जाएगा 5/9 और ये हो जाएगा 4/9। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर एंड ए एंड बी डिसाइड टू शेयर इक्वल इन फ्यूचर। भाई इक्वली लेंगे ये आप, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हम फ्यूचर में अपना शेयर इक्वली रखना चाहते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो बताइए।
सबसे पहले ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी ने डिसाइड करा है कि वो फ्यूचर प्रॉफिट क्या रखेंगे, इक्वली रखेंगे। ठीक है भाई, इक्वल रख लेना। अब सी क्या कह रहा है, सी बोल रहा है कि मैं 1/5 शेयर लूँगा। तो 1/5 शेयर लेने के बाद तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा भाई, रिमेनिंग जो शेयर होगा वो कितना बचेगा, 1 माइनस 1/5, तो यानी कि 4/5 हो जाएगा आपके पास। ये रिमेनिंग शेयर तो हो गया 4/5। अब ये जो रिमेनिंग शेयर है यही तो ए और बी में बटेगा। तो ए क्या कह रहा है और बी क्या कह रहा है कि भाई हम दोनों बराबर हिस्सा लेंगे। तो बराबर का मतलब है 4/5 का आधा ये ले लेगा और 4/5 का हाफ ये ले लेगा। कितना हो गया इसका, अब 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, और 2 से ये भी 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2/5 ए के पास और 2/5 बी के पास। यानी कि ए और बी का न्यू रेशियो ये आ चुका भाई, न्यू रेशियो ए और बी का ये आ चुका 2/5। अब क्या कह रहा है, सेक्रीफाइस बताइए। तो सेक्रीफाइस का तो भाई फॉर्मूला यही होता है हमारे पास, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो ए का कितना था, ए का ओल्ड रेशियो 5/9 और न्यू रेशियो कितना है उसका 2/5। एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 45। तो ये बचा कितना, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने बार में, 25 हो जाएगा, और ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 18। तो ये आ गया 7/45। अब ऐसे बी का भी निकाल देंगे। तो बी का क्या रेशियो था, ओल्ड रेशियो 4/9, न्यू रेशियो उसका 2/5 ही है, और एलसीएम आ जाएगा आपके पास 45। ये हो जाएगा आपके पास 20 माइनस का 18 यानी कि 45। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ गया आपके पास, 7/2। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गया आपके पास, 7/2। आंसर इज सी। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आपसे, ए एंड बी आर पार्टनर, दे एडमिट सी। सी को एडमिट करते हैं 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो ए एंड बी वुड बी 2/1। ऐसे ही क्वेश्चन था अभी पिछला वाला भी, उसमें 1/1 हो गया था यानी कि इक्वली। अब यहाँ क्या कह रहा है कि 2/1 में वो अपना फ्यूचर रेशियो रखेंगे। कोई बात नहीं भाई, 2/1 रख लेना। तो इसका मतलब क्या है कि रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, सबसे पहले ये हमें बताना है। तो रिमेनिंग शेयर हमारे पास हो जाएगा कि भाई टोटल है 1, उसमें से 1/3 तो सी ले गया, तो बचा 2/3। अब ये 2/3 ही किस में बढ़ जाएगा, 2/1 में बढ़ जाएगा, ए और बी में। तो ए के हिस्से में कितना आ जाएगा, 2/3 का 2/3 यानी कि 2/3 का 2/3, और इसके हिस्से में कितना आ जाएगा, 2/3 का 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4/9 और ये हो जाएगा आपके पास 2/9। ठीक है, यानी कि इन दोनों का रेशियो कितना हो गया, 2/1 का। सीधी सीधी बात है, 2/1 का रेशियो हो गया। अब ये कह रहा है कि सेक्रीफाइस रेशियो बताइए भाई। तो सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा इनका, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बहुत ही सिंपल है। ए का कितना हो जाएगा, ए का ओल्ड रेशियो कितना था। अब ए और बी का ओल्ड रेशियो नहीं दे रखा, तो जब नहीं दे रखा होता तो हम उसे इक्वली मानते हैं। ठीक है ना, तो ओल्ड रेशियो कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1/2 हो जाएगा ना, प्लस करके 2 आ जाएगा। और न्यू रेशियो कितना है 4/9, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 18। तो 9 माइनस 8 यानी कि 1/18। और बी क्या है आपके पास, बी का भी था 1/2 और न्यू है 2/9, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 18। 18 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, तो 9 और 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 4। तो ये हो गया 5/18। तो इसका रेशियो कितना निकल के आ गया, सेक्रीफाइस रेशियो 1/5। तो आंसर इज डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2/1। सी इज एडमिटेड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम 4/3/2। गुडविल इज वैल्यूड एट 94,500। अब यहाँ पर गुडविल का क्वेश्चन आ गया भाई। गुडविल को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सी ब्रिंग रिक्वायर गुडविल इन कैश। रिक्वायर कितना है, जितना उसका शेयर होगा उतनी वो गुडविल लेके आएगा। ठीक है, तो सीज गुडविल कितनी हो जाएगी, सीज गुडविल आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी। टोटल गुडविल है 94,500, जिसमें से सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 2, तो टोटल शेयर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 2 9, तो 2/9 उसका शेयर हो गया। अब इसको आप कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में, 9 से कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 10,500, और 10,500 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 21,000। तो सिंपल बात ये है कि वो 21,000 तक की गुडविल लेके आएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि गुडविल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू
तो गुडविल का कितना अमाउंट क्रेडिट होगा और किस किस में क्रेडिट होगा। अब क्रेडिट का मतलब क्या है कि किस किस व्यक्ति को गुडविल का अमाउंट मिलेगा। इसके लिए आप समझिए कि ए और बी आपके पहले से ही एक पार्टनर थे, सी एंटर हो रहा है। अब सी जब एंटर होगा तो गुडविल लाएगा। वो गुडविल इसलिए ला रहा है क्योंकि वो ए का कुछ हिस्सा ले रहा है और कुछ हिस्सा बी का ले रहा है। तो ए को कितने रुपए देगा वो, ए को उतने रुपए देगा जितना उसका शेयर उसने लिया होगा। बी को कितने रुपए देगा वो, बी को उतने रुपए देगा जितना उसने उसका शेयर लिया होगा। अब पता कैसे चलेगा कि बी ने कितना शेयर दिया और ए ने कितना शेयर दिया। तो जो ए का सेक्रीफाइस रेशियो होगा वही तो क्या होगा, सी का रेशियो होगा, और बी का जो सेक्रीफाइस रेशियो होगा वही क्या होगा, सी का रेशियो होगा। सिंपल बात यह है कि आपको ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो बता देना है, और जो सेक्रीफाइस रेशियो होगा उसी रेशियो में इनको क्या मिल जाएगा, गुडविल का पैसा। तो सबसे पहले आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है और फिर उसको उससे आप क्या कर देंगे, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालिए सबसे पहले। तो सेक्रीफाइस रेशियो अभी अभी आपने निकालना सीखा है कि भाई ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो था 2/3, ओल्ड रेशियो कितना था 2/3, और न्यू रेशियो कितना है 4/9। एलसीएम कितना आ गया 9, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 के टेबल में 3 बार में तो 6 और -4, तो 2/9, ये तो इसका निकलाया। अब बी का ओल्ड रेशियो था 1/3 और न्यू रेशियो है 3/9, तो ये तो कैंसिल हो गया सीधा सीधा 1, तो 1/3 में से 1/3 कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, तो आ जाएगा 0। यानी कि बी कुछ भी नहीं कर रहा, बी ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसका मतलब सारा का सारा पैसा किसको मिल जाएगा, ए को। तो सारा का सारा पैसा ए को मिल जाएगा। तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए के पास सीधा सीधा कितने रुपए चले जाएंगे, 21,000। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ए ₹21,000। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, गुडविल आपकी डिस्ट्रीब्यूट होती है सेक्रीफाइस रेशियो में, बस इतना ध्यान रखिए, बस क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है आपसे, X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. They admit Z into partnership with 1/5 share, ठीक है, in profit which is acquired equally from A and Y, sorry X and Y होगा, which is acquired equally from X and Y. Z bring in 40,000 एज गुडविल इन कैश। तो भाई 40,000 की वो गुडविल लेके आया है, ठीक है। गुडविल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या लिखा है कि 1/5 शेयर लेके जा रहा है, तो और 1/5 शेयर कैसे कैसे मिल रहा है, जो एक्स और वाई हैं वो इक्वली दे रहे हैं, तो इक्वली दे रहे हैं, तो इस गुडविल को भी वो क्या कर देंगे, भाई जितनी गुडविल वो लेके आया है 40,000 की, उसमें से ए एक्स के पास भी और वाई के पास भी कितनी कितनी चली जाएगी, 50-50, यानी कि 20,000। देखो यहाँ तो लॉजिक लगाना है आपको कि एक्स और वाई जब इक्वली शेयर दे रहे हैं उसको, तो इक्वली सेक्रीफाइस हो रहा होगा, तो इक्वली सेक्रीफाइस हो रहा होगा तो जितनी भी गुडविल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी एक्स और वाई में। तो एक्स और वाई के हिस्से में कितनी कितनी आ जाएगी, 20,000। तो आंसर हो जाएगा आपका पास ए इज आंसर। एक्स के पास भी 20,000 और वाई के पास भी 20,000। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है आपसे, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ओल्ड रेशियो हो गया आपके पास। सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, ही पे ₹1 लाख एज गुडविल। तो गुडविल के रूप में वो कितने रुपए लेके आया भाई, 1 लाख रुपए गुडविल के तौर पर लेके आया। द रेशियो ऑफ द पार्टनर्स A, B and C in the new firm would be 3:1:1. Goodwill will be credited to किस हिसाब से होगी, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशियो। जैसे कि हमने बताया था कि गुडविल हमेशा किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है, सेक्रीफाइस रेशियो में, और सेक्रीफाइस रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए के हिस्से में कितना आएगा, ओल्ड रेशियो क्या था ए का 3/5 और न्यू रेशियो कितना है आपके पास 3/5, तो इसका तो कुछ भी नहीं आया, तो यानी कि इसने कुछ भी गेन और कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करा। अब बी का देखिए, बी का ओल्ड रेशियो था 2/5 और न्यू रेशियो है 1/5,
तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5 और 2 माइनस 1 यानी कि 1/5। तो सीधी सीधी बात है कि बी के खाते में सारी की सारी गुडविल चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, बी। अब इसे 1/5 से कोई मतलब नहीं है, सारी की सारी गुडविल किसके खाते में चली जाएगी, बीज अकाउंट। तो बीज अकाउंट में आपके पास गुडविल चली जाएगी। तो आंसर आ जाएगा आपके पास ओनली बी 1 लाख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है आपसे, ए एंड बी आर पार्टनर in a firm sharing profit in the ratio 2:1. C is admitted as a partner. A and B surrender 1/2 यानी कि हाफ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर, यानी कि अपने शेयर का आधा आधा यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहे किसको, इन फेवर ऑफ सी को। तो अपने शेयर का हाफ हाफ वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकाल दीजिए इनका। तो सेक्रीफाइस रेशियो इस तरीके से आ जाएगा अब कि ए का जो शेयर था 2/3, ए का शेयर कितना था 2/3, जिसमें से वो क्या कर दे रहा है 1/2 किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है, सी को। तो 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1/3 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसने। आगे ऐसे ही बी का शेयर कितना है 1/3, जिसमें से वो हाफ क्या कर दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 1/6। तो यहाँ पर भी अगर हम बराबर लाना चाहते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, काटना नहीं चाहिए था हमें। तो ये हो जाएगा 2/6। तो इनका जो सेक्रीफाइस रेशियो हो गया वो हो गया 2:1। तो इसी में क्या हो जाएगी, गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आगे कह रहा है सी इज ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल इन कैश, द गुडविल ऑफ द फर्म इज एस्टिमेटेड एट ₹60,000। ध्यान रखना यहाँ पर गुडविल फर्म की दे रखी है। अब फर्म की गुडविल है तो उसकी गुडविल कितनी हो जाएगी, तो 60,000 फर्म की गुडविल है। तो 60,000 फर्म की गुडविल है, उसकी गुडविल इतनी होगी जितना उसका शेयर होगा। तो उसका शेयर कितना है भाई, सी शेयर कितना हो जाएगा, जो ए का सेक्रीफाइस है, ए सेक्रीफाइस एंड बी सेक्रीफाइस, वो दोनों मिलकर सी के शेयर बना देंगे। तो ए सेक्रीफाइस कितना है 2/6 और इसका 1/6, तो इसका हो जाएगा आपके पास 3/6 यानी कि 1/2। तो 1/2 इसका शेयर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो सीज गुडविल होगी, तो सीज गुडविल कितनी हो जाएगी 60,000 का 1/2, तो यानी कि 30,000 वो गुडविल लेके आएगा। तो 30,000 गुडविल लेके आएगा। और 30,000 किस में बढ़ जाएगा भाई, 30,000 2:1 में ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो गुडविल है आपके पास 30,000 की, जिसमें से ए को कितना मिल जाएगा 30,000 का 2/3 यानी कि 2:1 के अनुसार, और बी को कितना मिल जाएगा 30,000 का 1/3 यानी कि इसको 10,000 रुपये और इस व्यक्ति को 20,000 रुपये मिल जाएंगे। यानी कि ए को मिल जाएंगे 20,000 रुपये और बी को मिल जाएंगे आपके पास 10,000 रुपये। ठीक है, तो आंसर देखिए कौन सा है इसमें से, ए को 20,000 रुपये और बी को 10,000 रुपये। तो आंसर हो गया आपके पास डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, पी एंड एस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। आर इज एडमिटेड विद 1/5 शेयर, 1/5 शेयर लेगा वो, एंड ही ब्रिंग 84,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल विच इज़ क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पी एंड एस, जो कि क्रेडिट कर दी गई है पी और एस में कितनी 63,000 और 21,000। न्यू रेशियो बताना है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो किस प्रकार से हुई होगी, ये हुई होगी सेक्रीफाइस रेशियो के अनुसार। तो इसका मतलब सेक्रीफाइस रेशियो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो पी और एस का सेक्रीफाइस रेशियो आपके पास आ जाएगा, पी की गुडविल है 63,000 और एस की गुडविल है 21,000। तो ये कैंसिल हो गई 3 बार में, तो 3/1 यानी कि 3। तो देखिए यहाँ पर आ गया आपका 3/1 यानी कि 3:1। बट ये आपका सेक्रीफाइस रेशियो नहीं है। ये सेक्रीफाइस रेशियो तब होगा जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, आर के शेयर से, क्योंकि जो 3:1 है उसका मतलब ये है कि आर के शेयर का 3/3 पार्ट पी दे रहा है और आर के शेयर का 1 पार्ट एस दे रहा है। तो इसका मतलब 3:1 सिर्फ इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है।
तो इसका मतलब ये है कि इसको सेक्रीफाइस रेशियो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके शेयर का थर्ड पार्ट और इसके शेयर का फर्स्ट पार्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेक्रीफाइस तो वही हो जाएगा ना। तो सेक्रीफाइस रेशियो अगर निकालना है तो किस तरीके से निकलेगा, अब पी का सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा आर के शेयर का 3/4, यानी कि 3/20 हो जाएगा इसका सेक्रीफाइस। ऐसे ही एस का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा, आर के शेयर का 1/4, यानी कि 1/20। तो ये हो जाएगा, ये है आपका सेक्रीफाइस रेशियो। ध्यान रखना यहाँ गलती मत कर देना आप कि 3:1 को ही सेक्रीफाइस रेशियो करके आंसर निकाल दो, नहीं, आपको 3:1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर के शेयर से, क्योंकि आर के शेयर का ही तो 3/1 सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेक्रीफाइस रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन ने कहा था कि भाई न्यू रेशियो निकालो, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, न्यू रेशियो फाइंड करना है। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो का, जैसे कि सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो को निकालने के लिए न्यू रेशियो इधर आ जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। तो भाई पी का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, ओल्ड रेशियो कितना था पी का ओल्ड रेशियो था आपके पास 3:2, ठीक है, 3:2 था इन दोनों का। तो 3:2 इन दोनों का रेशियो था ओल्ड रेशियो, तो 3/5। और इसका सेक्रीफाइस रेशियो कितना निकल के आया अभी, 3/20। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20, 5 की टेबल में 20 4 बार में, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर तो 12, और 20 की टेबल में 20 एक बार में, तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो 3। तो ये हो जाएगा आपके पास 9/20। तो पहला तो पी का निकल आया। एस का भाई ओल्ड रेशियो था 2/5, न्यू रेशियो था इसका 1/20, एलसीएम आ गया आपके पास 20। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 से मल्टीप्लाई तो 8, और ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई तो 1, तो ये हो जाएगा 7/20। तो आपका न्यू रेशियो कितना निकला है 9/20, 7/20। अब ऐसे ही आर का न्यू रेशियो कितना था 1/5। अब इसको भी बराबर करना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4/20 हो जाएगा। तो न्यू रेशियो कितना आ गया आपके पास, तो भाई न्यू रेशियो आ गया 9:7:4, सिंपल, ठीक है। तो कौन सा आंसर है आपका 9:7:4, यानी कि आंसर इज बी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है देखिए, पार्टनर्स ए बी सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस इन रेशियो 3:1। 3:1 में वो क्या कर रहे हैं, रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे एडमिट डी हु ब्रिंग 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो 60,000 रुपये लेके आया भाई गुडविल की। ए बी सी एंड डी डिसाइड शेयर प्रॉफिट रिस्पेक्टली इन द रेशियो 5:3:2। तो भाई ये उनका न्यू रेशियो हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बोला है क्रेडिटेड विल बी गिवन टू, क्रेडिट कैसे होगा भाई, सेक्रीफाइस रेशियो में क्रेडिट होगा, तो सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब सेक्रीफाइस कौन कर रहा होगा, पुराने पार्टनर ही कर रहे होंगे। तो ए का कितना हो जाएगा सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो है 3/6 माइनस न्यू रेशियो है 5 में इन सबका टोटल कितना है 5 3 8, 8 2 10 और 12, तो 5/12। इसका एलसीएम कितना आ गया आपके पास 12, 6 के टेबल में 12 2 बार में, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर तो 6, और ये एक बार में तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, तो 1/12। ऐसे ही बी का निकाल दीजिए। तो बी का ओल्ड रेशियो था 2/6, न्यू रेशियो है 3/12, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 12, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और ये 3, तो 1/12। ऐसे सी का था 1/6, न्यू रेशियो है 2/12, तो ये एलसीएम आ गया, ये सीधा कैंसिल हो जाएगा 1/6 में, तो पूरा कैंसिल हो गया ये, ठीक है ना। तो इसका तो 0 आ गया, तो ये कुछ गेन और सेक्रीफाइस नहीं करा। तो जो भी गुडविल है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो गुडविल है आपके पास 60,000 की, अब ये ए में चली जाएगी और बी में चली जाएगी। ए में कितनी चली जाएगी 1/12 बोल रहा है ना, तो यानी ये हाफ चली जाएगी। तो रेशियो इन दोनों के बीच का क्या आ रहा है 1:1 बना रहा है ना, तो इसका मतलब 30,000 इसके पास और 30,000 इसके पास गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। तो ए और बी के पास
30-30 हज़ार रुपये चली जाएगी। तो आंसर हो जाएगा आपके पास डी।